सोचो कि प्लैनेट अर्थ पर ज़ोंबी वायरस फैल चुका है और सुपर हीरोज को छोड़कर 7 बिलियन लोग ज़ोंबी बन चुके हैं। पर अब क्योंकि सारे लोग ज़ोंबी बन चुके हैं, इसलिए सुपर हीरोज को अब सिर्फ ज़ोंबी एपोकलिप्स से सर्वाइव करना है। और इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं मार्वल और डीसी के ऐसे सुपर हीरोज की जो ज़ोंबी एपोकलिप्स को सर्वाइव कर सकते हैं। सबसे पहले सुपर हीरोज है बैटमैन और आयरन मैन। ये दोनों सुपर हीरोज अपने यूनिवर्स के बिलियनर्स हैं, मतलब दुनिया भर के पैसे इनके पास है। और जब भी कोई पैंडेमिक या एपोकलिप्स आता है, सबसे पहले सेफ लोग वही होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं। अगर ये दोनों सुपर हीरोज अपने सूट्स और गैजेट्स का सही तरीके से यूज़ करें तो महीनों तक इन्हें इन्फेक्शन नहीं होगा। पर ये लोग अपने फॉर्चून का यूज़ करके ज़ोंबी वायरस का एंटीडोट ढूंढ सकते हैं, या फिर अपने पैसों की ताकत से ये दोनों ऐसी जगह पर जा सकते हैं जहाँ ज़ोंबी वायरस ना हो। और बिलियनर्स के लिए ऐसी जगह ढूंढकर खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। और आप कोई भी ज़ोंबी मूवी उठाकर देखो, जो बंदा सबसे अमीर होता है वो आखिर तक जिंदा बचा रहता है, क्योंकि पैसों की वजह से उन्हें पहले से वो सारी फैसिलिटी मिल जाती है जो एक नॉर्मल आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। वो तो प्लॉट की वजह से अमीर लोग मूवीज के एंडिंग में मार जाते हैं, पर रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर ऐसा कुछ हो तो सबसे पहले बिलियनर्स और पॉलिटिशियन सबसे ज़्यादा सेफ रहेंगे। वैसे टोनी स्टार्क और ब्रूस वेन के साथ और एक बंदा है जो ज़ोंबी एपोकलिप्स को सर्वाइव कर सकता है, और इसका नाम है मून नाइट। बेसिकली मार्क की जो थर्ड पर्सनैलिटी है, जिसका नाम है जेक लोकली, वो भी एक मिलियनर है। टोनी या ब्रूस जितना तो अमीर नहीं है, पर इसके बैंक अकाउंट में भी लाखों करोड़ों रुपए है। नेक्स्ट सुपर हीरो है ब्रूस बैनर। अब ब्रूस बैनर एक ह्यूमन ही है जिसने अपने ऊपर गामा रेडिएशन का एक्सपेरिमेंट करवा दिया था, पर अब वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। अब क्या आपने कभी सोचा है हल्क बीमार क्यों नहीं पड़ता? बेसिकली उसका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि कोई भी वायरस या इन्फेक्शन का असर हल्क पर नहीं होता है। और व्हाट इफ में हमने देख रखा है कि ज़ोंबीज के काटने पर हल्क को कुछ नहीं होता, क्योंकि हल्क की जो स्किन है उसे कट करना बहुत मुश्किल है। सिर्फ एडोमेंटियम और ओरोमेटल हल्क को कट करने के लिए कैपेबल है, और हल्क जैसे मॉन्स्टर को ज़ोंबी अपने दांतों से काट कर कुछ नहीं कर सकते। अगला सुपर हीरो है साइबॉग। अब साइबॉग एक ऐसा बंदा है जिसकी बॉडी 99% मदर बॉक्स की बनी है, इसलिए ज़ोंबी अगर साइबॉग पर चढ़ भी जाए उसे काटने के लिए तो उसे कुछ नहीं होने वाला। पर साइबॉग का आधा फेस अभी भी एक ह्यूमन का है, जहां से वो इन्फेक्ट हो सकता है, लेकिन इतने से पार्ट को वो अपने मास्क से या अपने आर्मर से बड़े आसानी से कवर कर लेगा। अब साइबॉग के पास कई तरीके हैं ज़ोंबीज से बचने के लिए। उसकी मर्जी चले तो वो टेक्नोलॉजी मैनिपुलेशन से दुनिया भर के ज़ोंबीज पर न्यूक्लियर अटैक करवा देगा। पर डीसी से ही और एक सुपर हीरो है जो ज़ोंबी को सर्वाइव करेगा, जो है सुपरमैन। एक क्रिप्टोनियन होने की वजह से सुपरमैन को काट के इन्फेक्ट करना इम्पॉसिबल है। जो बिंग बुलेट्स, मिसाइल, यहाँ तक कि न्यूक्लियर अटैक को सर्वाइव कर सकता है, उसे काट कर कैसे ज़ोंबी बना सकते हैं? और अगर ज़ोंबी एपोकलिप्स को रोकने का कोई तरीका सुपरमैन को नहीं मिला तो फिर एक तो वो दूसरे प्लैनेट पर अपना घर बसा लेगा, या फिर अर्थ के सारे ज़ोंबीज को मार देगा, क्योंकि ऐसी दुनिया में सुपरमैन भी रहकर क्या करेगा जहाँ वो किसी की होप बन ही नहीं सकता। 7 बिलियन ज़ोंबीज को मारना सुपरमैन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, पर कुछ सिचुएशंस है जहाँ सुपरमैन ज़ोंबी बन सकता है। फर्स्ट, अगर वो क्रिप्टोनाइट के कांटेक्ट में हो और तब उसे कोई ज़ोंबी आकर काट ले तो वो इन्फेक्शन फैला सकता है सुपरमैन के बॉडी में। और सेकंड पॉसिबिलिटी है कि अगर कोई क्रिप्टोनियन ज़ोंबी बनकर आ जाए सुपरमैन के सामने और उसे काट ले तो सुपरमैन का बचना इम्पॉसिबल है, क्योंकि क्रिप्टोनियंस एक दूसरे को चोट पहुंचा सकते हैं। कैप्टन मार्वल। अब कैप्टन मार्वल एक क्री हाइब्रिड है, और क्योंकि अब उसे अपनी पावर स्पेस स्टोन से मिली है, इसलिए उसे किसी भी टाइप के वायरस और इन्फेक्शंस नहीं होते हैं। कैप्टन मार्वल अपनी पावर्स का यूज़ करके ज़ोंबीज को अपने आसपास भी भटकने नहीं देगी, और इसकी ड्यूरेबिलिटी इस लेवल की तो है ही कि ज़ोंबी से काट कर अपने जैसा नहीं बना सकते। और वैसे देखा जाए तो कैप्टन मार्वल ज़ोंबी से दूर रहकर उन्हें मार सकती है, क्योंकि इसके पास फ्लाइंग पावर्स है और ये लाइट स्पीड से ट्रैवल भी कर सकती है, तो 7 बिलियन ज़ोंबीज को ये सिर्फ कुछ घंटों में मार गिरा सकती है। अगला सुपर हीरो है विजन। अब ये अकेला ऐसा सुपर हीरो है जिसको ज़ोंबी खुद रिजेक्ट कर देने वाले हैं, क्योंकि ज़ोंबीज जिंदा लोगों को काटने के लिए उनके पीछे भागते हैं। पर भले ही विजन के पास इमोशंस हो, पर आखिर में वो है तो एक रोबोट ही। और क्या आपने कभी किसी ज़ोंबी को फ्रिज, टीवी या वॉशिंग मशीन को चबाते हुए देखा है? मैंने तो नहीं देखा। और भले ही विजन एक फ्यूचरिस्टिक रोबोट है, पर ज़ोंबीज के लिए उसकी औकात भंगार से ज़्यादा कुछ नहीं होने वाली। और अगर किसी ने गलती से विजन को काट भी लिया तो इन्फेक्शन फैलेगा कैसे? विजन की बॉडी में ह्यूमन ऑर्गन्स ही नहीं है। इसलिए अब बढ़ते हैं अगले सुपर हीरो की तरफ, जो है डॉक्टर मैनहट्टन। अब डॉक्टर मैनहट्टन एक गॉडली बीइंग है। पहले तो ये एक ह्यूमन था, पर एक एक्सीडेंट की वजह से इसे कई सारे सुपर पावर्स मिल गई। अब डॉक्टर मैनहट्टन वो सब कुछ कर सकता है जो वो सोच सकता है, पर कुछ चीज़ों को छोड़कर, जैसे वो अपने आप को फिर से ह्यूमन नहीं बना सकता या फिर किसी मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकता।
पर अगर ज़ॉम्बी डॉक्टर मैनहट्टन के सामने आ जाए तो ये बंदा उस स्पेसिफिक टाइमलाइन को ही इरेज कर देगा जब ज़ॉम्बी वायरस फैला था। और क्योंकि अब वो इवेंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो लोग कभी ज़ॉम्बी नहीं बनने वाले, या फिर अपनी पावर से सारे ज़ॉम्बीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है, नहीं तो प्लैनेट अर्थ को ही इरेज कर देगा। कॉमिक्स में यह बंदा फ्लैश पॉइंट यूनिवर्स को इरेज कर चुका है, तो एक प्लैनेट डिस्ट्रॉय करना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब हमारी लिस्ट का आखिरी सुपर हीरो है थॉर। अब एसगार्डियन होने की वजह से थॉर को ज़ॉम्बी नहीं बनाया जा सकता। ये ऐसा बंदा है जो हालांकि नेक्रोसॉर्ड से लेकर पावर स्टोन के टच को अपनी बॉडी पे झेल चुका है और ठंडा पावर्स की वजह से ज़ॉम्बी थॉर के आसपास आते ही मरना शुरू हो जाएंगे। पर ये तो थी मूवीज की बात, लेकिन कॉमिक्स में थॉर 2 बार ज़ॉम्बी बन चुका है, पर अल्टरनेट यूनिवर्स में। पहले यूनिवर्स में लोकी ओडिन को ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्ट कर देता है, पर ओडिन तब अपने ओडिन स्लीप में था, इसलिए वो इन्फेक्शन का शिकार बन गया था। पर उस यूनिवर्स में ओडिन की सोल सारे एसगार्डियन से जुड़ी हुई थी, इसलिए थॉर के साथ बाकी के सारे एसगार्डियन ज़ॉम्बी बन गए थे। और सेकंड केस में एक पूरा यूनिवर्स ज़ॉम्बी बन जाता है, क्योंकि उस यूनिवर्स में एक हंगर नाम का वायरस फैल जाता है और ह्यूमंस के साथ सुपर हीरोज, गॉड्स, यहाँ तक कि गैलेक्टस भी ज़ॉम्बी बन गया था। और मैं बता दूं कि गैलेक्टस एक कॉस्मिक बीइंग है जो प्योर एनर्जी से बना है, और जैसे ह्यूमंस या एसगार्डियंस की एक फिजिकल फॉर्म होती है वैसे गैलेक्टस की नहीं है। वो आर्मर पहने रखता है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि गैलेक्टस ह्यूमन जैसे दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनफैक्ट डोरमामू भी इस वायरस को लेकर परेशान हो गया था। पर इन दोनों केसेस को छोड़कर थॉर किसी भी यूनिवर्स में ज़ॉम्बी नहीं बन सकता। और इसी के साथ आज की हमारी लिस्ट भी यही खत्म हो जाती है। लेकिन अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बता सकते हो कि आपको वीडियो कैसे लगी, और ये भी बता सकते हो कि अगर आपके घर के आजू बाजू ज़ॉम्बी एपोकलिप्स शुरू हो जाए और चारों तरफ ज़ॉम्बी हो तो तब आप क्या करोगे। वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आपसे सीधा संडे विद सुपर बैटल में, तब तक गुड बाय।